स्टूडेंट्स, आज हम मूड के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आप लोग पढ़ रहे हैं अभी। उसमें मूड अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूड वह आवृत्ति होती हैं जो सबसे ज़्यादा होती हैं। जिस तरीके से समांतर मध्य मध्य का अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मूड किसे बताता है कि वह आवृत्ति जो सबसे ज़्यादा हो। मूड को भूयिष्ठिक भी कहा जाता है, बहुलक तो कहते ही हैं हम इसे। और फ्रेंच भाषा के ला मूड शब्द से यह बना है, जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज। और फैशन का क्या मतलब होता है? जो बहुत प्रचलन में होता है, जो ज़्यादा लोग जिसको यूज़ करते हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, तो ज़्यादा जिसकी जो बार बार प्रचलन में होता है उसे हम क्या कहते हैं? फैशन है वो। तो वो मूड है एक तरीके से, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार आती है। तो यहाँ हम व्यक्तिगत श्रेणी में भी मूड ज्ञात कर सकते हैं, खंडित श्रेणी में भी मूड ज्ञात करते हैं, और सतत श्रेणी में भी। तीनों में मूड ज्ञात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सामान्यतः व्यक्तिगत श्रेणी में जब हमको मूड ज्ञात करना है हमें, तो हम उसे खंडित श्रेणी में परिवर्तित करते हैं। खंडित श्रेणी में जब उसे चेंज किया जाता है, तो मान लीजिए ये व्यक्तिगत श्रेणी आपको यहाँ दे रखी है। प्राप्तांक कुछ दिए हुए हैं, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 6, 7, 3 और 3। तो इस तरीके से प्राप्तांक दिए हुए हैं। और इस व्यक्तिगत श्रेणी को ये क्या बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो ये 10 नंबर्स आपको दिए हैं वो सीरियल नंबर और ये नंबर हैं। अब इन्हें हमको किस में कन्वर्ट करना है? इस व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में चेंज करना है। तो व्यक्तिगत श्रेणी को जब हम खंडित श्रेणी में चेंज करेंगे, तो हम क्या उसमें लिखते हैं? एक तो ये प्राप्तांक ही लिख लेंगे, और जिसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू। और दूसरा हम लिखेंगे आवृत्ति। और आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ ये जो प्राप्तांक दिए हुए हैं, ये कहाँ से दिए हुए हैं? मिनिमम 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और मैक्सिमम कहाँ तक है? 8 तक है। 3, 4, 5 भी है, 6, 7 और 8। तो यहाँ हम प्राप्तांक लिख लेंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमको प्राप्तांक दिए हुए हैं, जो कि मूल्य हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी हम उसके सामने लिख देंगे। तो ये जो आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? खंडित श्रेणी में चेंज हो जाएगी। और जैसे ही ये खंडित श्रेणी में चेंज होगी, हमें ये पता चल जाएगा कि किस की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, या कौन सी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। उसका मूल्य क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ 3 कितनी बार आया? आवृत्ति यानी वो कितनी बार आया है। तो यहाँ से आप देखिए, तो 3 कितनी बार आया है? 1 बार और 2 बार। तो 3 कितनी की आवृत्ति कितनी लिख लेंगे? 2। 4 कितनी बार आया है? 4 1 बार आया है, तो 4 की आवृत्ति कितनी लिख लेंगे? 1। 5 कितनी बार आया है? तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 यहाँ आया है, बस केवल ये 1 बार। तो 5 भी कितनी बार आया है? 1 बार। 6 कितनी बार आया है? 6 एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, तो 6 कितनी बार आया है? 2 बार। 7 कितनी बार आया है? 1, 2 और 3 बार। तो 7 कितनी बार आया है? 3 बार। और 8 कितनी बार आया है? ये 8 है यहाँ, और 8 कितनी बार आया है? 1 बार। अब आप इस फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखें कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 है, 1, 1 और इस तरीके से हैं। तो 3 क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो 3 आवृत्ति, ये जो 3 सबसे ज़्यादा है, उसका मूल्य कितना है? ये 3 आपका बहुलक नहीं है, उसका मूल्य। तो 3 का मूल्य क्या है? 7। यानी 7 ऐसा मूल्य है जो सबसे ज़्यादा बार, यानी 3 बार आया है। तो यहाँ मोड क्या होगा? 7 होगा। और मोड को हम किस तरीके से लिखेंगे? Z। मोड का संकेताक्षर क्या होता है आपका? Z। तो यहाँ Z = 7 लिखेंगे, और आगे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। ये तो हो गया आपका बिल्कुल सिंपल व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक को ज्ञात कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपको व्यक्तिगत श्रेणी नहीं देकर खंडित श्रेणी दी हुई है, और कुछ इस तरीके से आपको खंडित श्रेणी का सवाल
दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप मोड ज्ञात कर सकते हैं। मोड ज्ञात करने के खंडित श्रेणी में दो तरीके हैं, एक तो निरीक्षण से हम मोड ज्ञात करते हैं और एक समूहन से भी हम मोड ज्ञात करते हैं। निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन से, और समूहन का मतलब होता है ग्रुपिंग मेथड अपनाकर भी हम क्या ज्ञात करते हैं, मोड ज्ञात करते हैं। तो कौन कौन सी दो रीतियां हैं ये आप ध्यान रखिएगा खंडित श्रेणी में। एक तो निरीक्षण द्वारा, किसके द्वारा, निरीक्षण से, और एक दूसरा जो आप जिसका प्रयोग करते हैं वो है समूहन से। हम दोनों तरीकों से हम मोड ज्ञात करते हैं, निरीक्षण से और समूहन से। अब जब निरीक्षण का मतलब होता है केवल इंस्पेक्शन, यहाँ आप देखिए कौन सी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो अब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे खंडित श्रेणी में किस तरीके से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए वैल्यू दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, और उसी वैल्यू के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 1, 3, 8, 6, 2, 4 और 1। अब निरीक्षण का मतलब है कि आप यहाँ देखिए जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या है, 8 है, और उसके सामने की वैल्यू 30 है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुलक। ये निरीक्षण रीति या बहुत सिंपल जो जैसा अभी हमने मेथड यहाँ पर यूज़ किया था। किंतु हमें अगर ये कहा जाता है कि आप समूहन रीति द्वारा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो समूहन रीति द्वारा जब भी बहुलक ज्ञात किया जाता है तो उसमें आवृत्तियों का यदि वितरण अनियमित है या फ्रीक्वेंसी में कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ऐसी स्थिति में हम किस रीति का प्रयोग करते हैं, समूहन रीति का प्रयोग करते हैं। समूहन रीति में हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, और टेबल कैसे बनाते हैं, जिसमें उस टेबल में हम 6 खाने बनाएंगे। कितने खाने बनाएंगे, 6 खाने बनाएंगे, और वो खाने फ्रीक्वेंसी को लेकर बनाएंगे। और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी उसको लिख लिया। ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, तो सबसे पहला जो आपका खाना है वो तो क्या कहलाएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है वही है। दूसरा खाने में आप क्या लिखेंगे, ये तो आपका फर्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी वाला। सेकंड में आप लिखेंगे 2 फ्रीक्वेंसी को जोड़कर उनके सामने लिख लेंगे। तो 2 फ्रीक्वेंसी यानी 1 और 3, इनको जोड़कर कहाँ लिखना है ये ध्यान रखिएगा, जस्ट इनके सामने, यानी आपको पता रहे नेक्स्ट में जब आप चाहें तो इसको समझ पाएं कि ये हमने किसको जोड़कर प्राप्त किया। तो 1 और 3 को जोड़कर बिल्कुल 1 और 3 के सेंटर में लिखेंगे बीच में, तो कितना आएगा, 1 + 3 4। फिर ये सेकंड टेबल बना रहे हैं, तो सेकंड टेबल कैसे बनाएंगे, शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी से लेकर 2 के ग्रुप को जोड़कर उसके सामने लिखना है। तो इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा और इनके सामने लिखा, तो कितना हुआ, 8 और 6 14, 14 यहाँ लिख लिया। फिर 2 और 4 को जोड़ के 2 और 4 के बिल्कुल बीच में लिख लेंगे, तो कितना आएगा, 6। अब 1 चूंकि और कोई है ही नहीं आगे संख्या, तो इसको हम यूं ही खाली छोड़ देंगे। अब हम तीसरा खाना बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम पहले वाले फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनमें 2 को जोड़कर उसके सामने लिखना है। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी यानी ये 1 को हमने क्या करा, छोड़ दिया, और अगला जो हमने 3rd नंबर का टेबल बनाया वो क्या किया, पहले वाले को छोड़कर नेक्स्ट 3 और 8 को जोड़कर उनके सामने लिखेंगे। तो 3 + 8 कितना हुआ आपका, 11। फिर 6 + 2 को जोड़ के बिल्कुल 6 और 2 के सामने बीच में लिखना है, तो कितना होगा वो, 8 और 4 और 1 5। क्लियर। अब नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, अब फोर्थ बनाएंगे। 6 हमको बनाना है खाना। फोर्थ में क्या करेंगे, 3 फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। जो भी ये फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट पहली नंबर का आपका जो है उसमें हमको पहले में कितनी जोड़नी है, 3 के ग्रुप को जोड़कर उसके सामने लिख लेना है।
तो 3 3 यानी 1 3 और 8 को जोड़कर इनके सामने लिख लेंगे। तो 1 और 3 और 8 को जोड़ा तो कितना आया 12। 1 + 3 + 8 यानी 12। 12 किसके सामने लिखेंगे, बिल्कुल इन तीनों के सेंटर में, यहाँ 12 लिख लेंगे। नेक्स्ट हम किसको जोड़ेंगे, 6 2 और 4, ये भी कितना आया 12। 6 और 2 और 4 यानी 12, इसको बिल्कुल इस 2 के सामने यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, 5th बनाते हैं हम। 5वें कॉलम में क्या करेंगे, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और उसके बाद 3 3 के ग्रुप को जोड़ेंगे। तो यहाँ पहली वाली फ्रीक्वेंसी यानी इस एक को छोड़ दिया और 3 3 के ग्रुप को जोड़ा तो कितना आया 3 + 8 + 6, 3 और 8 और 6 कितना होगा 17। तो 17 ये किसके सामने लिखेंगे, बिल्कुल इस 8 के सामने हम क्या लिख लेंगे 17 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट में इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 4 और 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7। 7 किसके सामने लिखेंगे 2 + 4 + 1, इन तीनों को जोड़कर इनके सामने लिख लेंगे। नेक्स्ट 6 में आप क्या करेंगे, 6 कॉलम में पहली वाली जो आपका कॉलम है उसमें हम एक को क्या करेंगे छोड़ देंगे और उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी है उनको 3 3 के ग्रुप में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। यानी पहले 2 को छोड़ेंगे, हमने यहाँ क्या किया था 5वें में, पहले 1 को छोड़ दिया था, अब किसको छोड़ेंगे 1 और 3 दोनों को छोड़ देंगे और फिर 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। यानी 1 और 3 को छोड़ दिया, अब 8 6 और 2 को जोड़ेंगे। 8 6 और 2 को जोड़ा तो कितना आया 16, और 16 को किसके सामने लिख लेंगे, इस 6 के बिल्कुल सामने यहाँ क्या लिख लेंगे 16 लिख लेंगे। फिर ये 4 1 और चूंकि नीचे 3 का ग्रुप ही नहीं बन रहा है तो इसको हम खाली ऐसे ही रहने देंगे। अब जब आपका ये पूरा टेबल तैयार हो गया तो अब आपको एक एनालिसिस टेबल यहाँ पर बनानी पड़ेगी जिसको हम विश्लेषण सारणी भी कहते हैं। तो वो हम यहाँ क्या करेंगे, इन सब का एक तरीके से योग करेंगे। वो विश्लेषण कैसे करना है, तो आपको अब हर टेबल में इसमें जो फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये जो सारे कॉलम्स हैं उनको क्या करना है रीड करना है। तो किस तरीके से इन सारे खानों को देखेंगे हम, सबसे फर्स्ट में जो हाईएस्ट है फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या करेंगे मार्क करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो हम 8 को क्या कर देंगे 1, सबसे हाईएस्ट को हम क्या दे देंगे 1 नंबर दे देंगे एक तरीके से। इसमें आप देखिए सेकंड में आ जाइए, सेकंड में हाईएस्ट क्या है 14। अब यहाँ 14 को तो हम दे नहीं सकते, हमको ज्ञात तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें से करनी है। तो हम 14 जिसको भी जोड़कर 14 आया है उन दोनों को क्या 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 दे देंगे, एक एक नंबर देंगे। तो यहाँ 8 और 6 को जोड़कर 14 आया है, बिल्कुल इसके सामने लिखा है। इसलिए आप लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखिए जिसे जोड़ रहे हैं उसके बिल्कुल सेंटर में आपको लिखना है। तो यहाँ 14 किसको जोड़कर आया है 8 और 6 को, तो हम 8 को भी एक पाँक दे देंगे और 6 को भी एक दे देंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड में आ जाते हैं, यहाँ हाईएस्ट क्या है 11। 11 किसको जोड़कर आया है 8 और 3 को, तो 3 को भी एक और 8 में भी एक लगा देंगे। नेक्स्ट आपका क्या है 12 और 12, यानी ये 12 किसको जोड़कर आया है, यहाँ आप देखिए ये 3 का ग्रुप बना और ये 3 का ग्रुप बना, यानी आप इन सब को एक एक नंबर दे सकते हैं फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये क्या है, चूंकि ये दोनों 12 12 बराबर हैं इसलिए तो 1 को भी दे दिया, फिर 3 को भी 1 को भी दिया, 3 को भी दिया, फिर 8 को आपने दे दिया, फिर 6 को, फिर 2 को और 4 को। अब नेक्स्ट में आइए, सबसे हाईएस्ट क्या है फिफ्थ वाले में 17। 17 किस किस को जोड़कर आया है, तो बिल्कुल आपको क्लियर होगा 17 किस किस को जोड़ के आया है
3, 8 और 6 को, ये 17 बिल्कुल 8 के सामने लिखा है हमने, तो किसको दे देंगे हम यहाँ, फिर ये चूंकि 1 2 3 4 हो गया तो इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, और ये 6 को भी। नेक्स्ट 16, तो 16 किसको जोड़कर आया है, 8 6 और 2 को जोड़कर, तो 8 को भी 1 मिलेगा, 6 को भी 1 मिलेगा, और 2 को भी 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको आप लिख लीजिए चाहे तो, इसको जोड़कर ये 1 है, ये 2 है, ये 5 और 1 6, ये कितना है 4, ये कितना है 2 और ये कितना है 1। अब ये जो यहाँ जो हाईएस्ट है वो आपकी क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगा, मोड होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका हाईएस्ट क्या है, 30 क्या है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, तो Z बराबर क्या होगा, 30 होगा। तो इस तरीके से खंडित श्रेणी में समूहन रीति से भी हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।